यहाँ हमको डायमेंशन फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर पर म्यू नॉट का। तो आप जानते हैं बी स्क्वायर अपान जो म्यू नॉट है वो आपका होता है दोस्तों बी अपान म्यू नॉट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बी, तो ये जो आपका होता है ये एच होता है, एच इक्वल टू बी अपान म्यू नॉट, और ये बी होता है। ये जो आपका हो गया एच आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो इस तरह इनका डायमेंशन आपको निकालने के लिए आप देख सकते हैं एच जो है वो आपका एम्पियर पर, जो आपका एच होता है वो आपका एम्पियर पर मीटर है, वो आपका बी जो आपका है न्यूटन पर एम्पियर मीटर है। ये एम्पियर में कैंसिल आउट हो गया। जो आपका फाइनल जो आपका डायमेंशन बन रहा है, जो फाइनल आपका डायमेंशन बन रहा है यहाँ, जो ये फाइनल आपका डायमेंशन बन रहा है वो आपका बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट का वो आपका बन रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इससे जो होगा वो आप देख सकते हैं एम एल इनवर्स टी पावर माइनस टू, ये आपका डायमेंशन हो गया आपका बी स्क्वायर अपन म्यू नॉट का। इस तरह आप डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। ये जेईई मेन 2002 ऑनलाइन पूछा गया था जुलाई में। तो आप यहाँ इसका निकालिए। जो बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम टेस्ला में या वेबर पर मीटर स्क्वायर में या गॉस में भी मेजर करते हैं। जो एच आपका है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसको हम एम्पियर पर मीटर में मेजर करते हैं। जो म्यू नॉट है वो आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो इसको हम इसको भी, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड में ये आपका फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू आपकी होती 1 होती है। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में म्यू नॉट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इस तरह हमने डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया। जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, 20 का पार म्यू नॉट क्या है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो हम आगे जाएंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, यहाँ दिया है, देखो ये आपका कैनेट इंजन है, इसकी इफिशियंसी दी हुई है। तो हमको इस इफिशियंसी को डायमेंशन फाइंड आउट करना है। आप दोस्त ये जानिए कि किसी भी इफिशियंसी कोई डायमेंशन नहीं होता है। इफिशियंसी का डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि ये दो सेम नंबरों का रेशियो होता है, सेम चीज़ों का, जैसे वोल्टेज का रेशियो, पावर का रेशियो, करंट का रेशियो या एनर्जी का रेशियो, ये आपका रेशियो होता है। वैसे भी आपका साइन जो आपका साइन थीटा होते हैं, कास थीटा होते हैं, वो भी आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये आपका लॉगरिथम फंक्शन, वो भी सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इस वजह से आपको एडजस्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप यहाँ इसको देखें, बीटा एक्स अपान के टी है, के आपका यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को पहले आप इसको पहले हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, इसको पहले एडजस्ट करेंगे। ये एनर्जी अपान टेम्परेचर होता है, ये अप्रोक्सीमेटली है, ये मैं इसको डायरेक्ट मार रहा हूँ। ये टेम्परेचर कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा बीटा एक्स अपान एनर्जी हो गया। तो आप इसको देख सकते हैं, जो आपका ये बन रहा था इसको फाइनल आपका हो गया, यहाँ से बीटा हो गया यल आपका एनर्जी एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, ये कटा। तो आपका बीटा अपान एम एल टी पावर माइनस टू, ये डायमेंशन बीटा अपन समथिंग हो रहा है। तो बीटा का जो डायमेंशन होगा दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं, जो आपका यहाँ से बीटा का जो डायमेंशन है वो आपका बीटा इक्वल टू आप ले सकते हैं एम एल टी पावर माइनस टू, ये आपका बीटा का डायमेंशन हो गया। और इफिशियंसी आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, साइन थीटा भी आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इस वजह से जो आपका बीटा होगा वो आपका बीटा इनवर्स इक्वल टू अल्फा होगा। मतलब जो आपका अल्फा का जो आपका डायमेंशन होगा वो आपका हो जाएगा एम इनवर्स एल इनवर्स टी पावर टू, ये आपका अल्फा का डायमेंशन हो गया। इस तरह आपका अल्फा बीटा में आपका रिलेशनशिप है। इस तरह आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना था एक कैनेट इंजन की एफिशिएंसी के लिए। दोस्तों, कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ अल्फा बीटा ऑलरेडी दिया है कि ये कांस्टेंट है, और थीटा यहाँ दिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक्स आपका दिया, ये आपका थीटा यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्स है तो डायमेंशन ऑफ लेंथ, जो आपका एक्स आपका है वो यहाँ लेंथ का डायमेंशन है। इस तरह हमने यहाँ फाइंड आउट किया अल्फा बीटा का डायमेंशन। तो अब आगे वाले क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है आपका एनर्जी डेंसिटी का, ये आपका एक्सप्रेशन दिया है। ये एनर्जी डेंसिटी का यहाँ आपको एक्सप्रेशन दिया है। यहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आपका टी आपका टेम्परेचर है, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, और अल्फा बीटा कांस्टेंट है। तो हमको यहाँ अल्फा बीटा में डायमेंशन फाइंड आउट करना है अल्फा बीटा का। तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन जो आप जानते हो, जो आपका यू होता है वो आपका एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम होता है। तो जो इसका डायमेंशन आप यहाँ से निकालेंगे एम एल माई टू टी पावर माइनस टू, ये आपका डेंसिटी का डायमेंशन है। तो इस तरह हमको अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए क्या होगा यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू। देखिए पहले दोस्तों हम इसके अंदर जाएंगे, पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे अल्फा एक्स अपान के टी।
आप देखिए अल्फ़ा एक्स तो ठीक है, के को हम एनर्जी पर यूनिट टाइम या टाइम इसको भी कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स अपान एनर्जी। ये आपका अल्फ़ा एक्स और ये एनर्जी में रिलेशनशिप हो गया। तो आप जानते हैं जो आपका ये डायमेंशन आपका हो जाएगा अल्फ़ा और ये एम एल टी पावर माइनस टू। तो इस तरह जो आपका अल्फ़ा का जो डायमेंशन आपका हो जाएगा एम एल टी पावर माइनस टू, ये आपका अल्फ़ा का डायमेंशन हो जाएगा। और आपको हमको डायमेंशन फाइंड आउट करना है एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू को आप क्या सेट करेंगे कि वो आपका एनर्जी डेंसिटी हो जाए। तो यहाँ हम देखेंगे अल्फ़ा यहाँ ये दिया है, तो बीटा क्या हो जाए कि ये हमारा ये आपका एनर्जी डेंसिटी हो जाए। तो अल्फ़ा बीटा को आप यहाँ चूज कीजिए। जैसे आपको यहाँ से क्या चूज करेंगे, अल्फ़ा आप अगर समझिए आपका यल यूज करेंगे, यल माने आपका अगर आप यहाँ यूज करते हैं यल की अगर आप यहाँ यूज करते हैं तो ऊपर जाएगा आपका एम एल, जब आप ले जाएंगे एम एल पावर माइनस टू टी पावर माइनस टू, ये एनर्जी डेंसिटी का यूनिट हो गया। एनर्जी डेंसिटी क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका एल क्यूब होगा आपका, और एनर्जी तो आपका इसको आप ये बीटा को आप यल स्क्वायर चूज कर लेंगे। जब आप इसको यल स्क्वायर जब आप चूज कर लेंगे तो आपका जो आपका डायमेंशन बनेगा फाइनली आपका अल्फ़ा का, जो आपका एनर्जी डेंसिटी का जो आपका डायमेंशन बनेगा फाइनली आप यहाँ देखिए इसका जो फाइनल आपका ये बन रहा है, यहाँ से आप अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जो यहाँ से आपका ये फाइनल आपका बन रहा है एनर्जी डेंसिटी का क्या होता है आपको एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, ये आपका एल क्यूब होता है। तो जो फाइनल आपका बन जाएगा एम एल इनवर्स टी पावर माइनस टू। तो ये तो होगा। उसी तरह आपका अल्फ़ा क्या बन जाएगा आपका एम एल टी पावर माइनस टू बना है आपका, और बीटा जब हम ले लेंगे यहाँ से एल स्क्वायर तो आपका ये फाइनली ये आपका एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा। तो इस तरह अल्फ़ा का डायमेंशन आपका ये हो गया, बीटा का डायमेंशन आपका ये हो गया। ये हमको यहाँ फाइंड आउट करना था। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत, ये आपका एक्सप्रेशन दिया था एनर्जी डेंसिटी का। इसमें अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन में इफ मोमेंटम पी एरिया ए एंड टाइम टी आर as a fundamental quantity then the dimensional formula for coefficient of viscosity। तो आप दोस्तों जानते हैं डायमेंशनल फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो जानते हैं यह इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर वी। आप जानते हैं दोस्त यहाँ 6 पाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इस वजह से हम सिर्फ डायमेंशन की बात करेंगे एफ अपान आर इंटू वी। ये आपका हो गया इफिशियंसी। ये तो इफिशियंसी का हमको डायमेंशन फाइंड आउट करना है। फोर्स क्या होता है आपका, ये आपका मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो टाइम आपका हो गया दोस्तों, जो आपका हो गया आपका इसके टर्म में निकालेंगे, एरिया के टर्म में निकालेंगे। जो आपका वेलोसिटी होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, मीटर इंटू ये आपका डिस्टेंस आपका आर स्क्वायर हो गया, ये आपका एरिया हो गया। यहाँ से एरिया हो गया और आपका ये टी बचा था इसके बेस में, ये टी कैंसल आउट हो गया, बचेगा आपका पी अपान ए। जो आप फाइनल आप अगर देखना चाहेंगे जो इसका डायमेंशन बन रहा है आपका इसका जो इफिशियंसी का, वो किसके टर्म में बन रहा है, पी अपान ए। मतलब ये आपका पी ए इनवर्स टी पावर 0, ये आपका डायमेंशन हो गया इफिशियंसी का। ये आपका इफिशियंसी का डायमेंशन हो गया। इस तरह ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, या हम इसको ईटा सिंबल से शो करते हैं, जिसका डायमेंशन पी ए इनवर्स टी पावर 0। मतलब मोमेंटम में और एरिया में और टेम्परेचर में ये टाइम में ये इसका ये डायमेंशन हो गया। तो आप और आगे भी देख सकते हैं द डायमेंशन म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है आप दोस्तों जानते हो कि आप जानते हैं दोस्त क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है आपका वी माइनस एम डी आई बाई डी टी। ये हम आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, डी आई बाई, ये आपका डी आई बाई डी टी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, वी आपका वोल्टेज है या ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज है। तो आपका ये आपका निकालेंगे यहाँ से वी अपान डी टी बाई डी आई। इस तरह आपका हो जाएगा। अगर इसको हम उलट देंगे, फिर बाद में अगर हम इसको और करेंगे तो आपका वोल्ट सेकेंड अपान करें एम्पियर, ये इसका यूनिट हो गया। वोल्ट इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर,
ये इसका यूनिट हो गया। तो इस तरह इसका डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से डायमेंशन आपका म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है वो एम का जो डायमेंशन होगा आपका हो जाएगा वो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 ए पावर माइनस 2। ये आपका डायमेंशन हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो उसका जो एसआई यूनिट है वो हेनरी है, या उसके सेल्फ इंडक्टेंस है उसका भी जो एसआई यूनिट है आपका वो हेनरी है। लेकिन जो जो इसके एम के सिस्टम में जो यूनिट हैं, चूँकि हम जब डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं तो हम मीटर किलोग्राम सेकेंड वाले सिस्टम ही यूज़ करके डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह इसका डायमेंशन आपका एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 ए पावर माइनस 2 हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकेंड, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी। आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। जैसे आपका पास्कल सेकेंड है, पर पास्कल इंटू सेकेंड। पास्कल को आप क्या क्या कर सकते हैं, पास्कल माने आपका क्या, आपका प्रेशर है। प्रेशर को हम फोर्स पॉइंट पर यूनिट एरिया इसमें काउंट कर देंगे। ये हमारा सेकंड है, इसको सेकंड को ऐसे रहने दीजिए। ये हो गया इधर। अब फिर ये जो है ये फोर्स का यूनिट एम एल टी पावर माइनस 2, एरिया आपका एल स्क्वायर, आपका जो सेकंड आपका टी है। तो इधर से अब जब आप आगे जाएंगे ये कटेगा, ये एम एल इनवर्स टी पावर माइनस 1। ये आपका डायमेंशन हो गया पास्कल सेकेंड का। ये आपका डायमेंशन हो गया आपका विस्कोसिटी का। ये आपका विस्कोसिटी का डायमेंशन हो गया एम एल इनवर्स टी पावर माइनस 1। इस तरह आप किसी भी चीज़ का डायमेंशन बारी बारी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एम एल इनवर्स टी पावर माइनस 1, ये डायमेंशन आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या आप ये आपका विस्कोसिटी का। इस तरह आप और आगे का डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इलास्टिक वी टाइम टी एंड फोर्स एफ आर चूजन द बेस क्वांटिटी द डायमेंशन ऑफ द मास विल बी। आपको यहाँ मास का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो ये किस चीज़ में आपका है, द डायमेंशन ऑफ द मास विल बी। ये इफ इलास्टिक टाइम टी एंड फोर्स आर चूजन बेस क्वांटिटी। तो फोर्स इक्वल टू आप जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्लेरेशन। तो आपको ये मास निकालना है फोर्स अपॉन एक्लेरेशन। तो फोर्स तो है ही है, फोर्स को आपको निकालना है। अब इस जो आपका ये एक्लेरेशन है इसको आप चेंज कीजिए वेलोसिटी अपॉन टाइम में, ये आपका चेंज कर दिए। तो इस तरह आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे फाइंड आउट करना डायमेंशन ऑफ द। ये सब क्वेश्चन इजी नहीं है, बस ये आप करने पड़ेंगे। ये एम इक्वल टू ये आपका हो गया फोर्स इंटू टाइम अपॉन वेलोसिटी। तो इसको आपको टर्म में, ये आपका वेलोसिटी टर्म में, टाइम टर्म में, फोर्स टर्म में, ये आपका डायमेंशन हो गया एफ वी इनवर्स टी, एफ टी वी। ये आपका डायमेंशन हो गया मास का इन द टर्म्स ऑफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम। तो इस तरह आप ये आपका, अब आप आगे भी देख सकते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करना है। इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ हमको इसको शार्ट टाइम में करना है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत शार्ट है और इसको आपको और तरीके से करेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा। इस वजह से आपको शार्ट में करना है। फिर हम और आगे जाते हैं। देखिए, इफ फोर्स ऑफ लेंथ एल एंड टाइम टी आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो आपको डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है डेंसिटी का। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपका डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका ये हो गया। तो मास को आप क्या करोगे, फोर्स या फोर्स अपॉन एक्लेरेशन, या आपका फोर्स अपॉन एक्लेरेशन इनटू वॉल्यूम, ये आपका इसके टर्म में हुए। तो वॉल्यूम को आप चेंज कर दीजिए, फोर्स ये आपका ए, वॉल्यूम को आप चेंज करेंगे एल क्यूब, ये इसका डायमेंशन हो गया। फोर्स को रहने दीजिए वैसे ही। ये आपका जो एक्लेरेशन है आपका वेलोसिटी, और टाइम के टर्म में इसको आप चेंज कर दीजिए। तो आपको ये टाइम हुआ। अब आपको लेंथ में करना है। तो लेंथ में आप कैसे करेंगे, लेंथ में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको जो आपका ये वेलोसिटी है इसको भी आप चेंज कर दीजिए। ये आपका एल हो गया इधर से, और एल क्यूब हो गया। जो फाइनल डायमेंशन आपका बन रहा है ये एफ एल पावर माइनस 4 टी स्क्वायर, ये आपका डायमेंशन बन गया आपका डेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ एफ एल टी में। इस तरह डायमेंशन आप यहाँ देख सकते हैं कैसे फाइंड आउट किया हमने शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप लॉन्ग फॉर्म में जाएंगे और लॉन्ग होगा, तो हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ कैलकुलेट कर लिए। अब आगे देखेंगे इधर, इफ़ ई एल एम एंड जी डिनोट द क्वांटिटी एज एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम मास एंड कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल। आपको यहाँ फाइंड आउट करना है पी का डायमेंशनल। आपको तो आप जानते हैं जो आपका एनर्जी होता है उसका डायमेंशन आपका एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 होता है। जो आपका एल आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम का जो आपका डायमेंशन होता है, एंगुलर मोमेंटम, उसको एल से यहाँ शो कर रहे हैं। जो उसका डायमेंशन होता है वो आपका होता है एम वी आर, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, एम वी आर, ये आपका डायमेंशन इसका हो गया
ये। और उसके बाद आप जो जानते हैं मास का डायमेंशन, आपका मास को मास से हम शो करते हैं। अब इस तरह आप जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका जो डायमेंशन होगा उसका आपको फाइंड आउट करना है। वो डायमेंशन आपका है जी। जी का डायमेंशन आप क्या होता है, जो इसकी यूनिट होती है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। तो इसको भी आपको अभी चेंज करना पड़ेगा। न्यूटन जो जीव का जो आपका डायमेंशन हो गया न्यूटन, न्यूटन माने ml T⁻²। और ये आपका लेंथ है r स्क्वायर अपन किलोग्राम, ये आपका m स्क्वायर। तो ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। जो आप इसको और करेंगे सिम्प्लीफाई में तो डायमेंशन आपका हो जाएगा, जो डायमेंशन आपका बन रहा है जी का, वो आपका m इनवर्स, आपका m इनवर्स बन रहा है L³ T⁻²। ये आपका डायमेंशन बन रहा है। इस तरह से जी का डायमेंशन बन रहा है, क्योंकि आपका किलोग्राम नीचे है, आपका ये मीटर स्क्वायर ऊपर है, तो ये आपका डायमेंशन बन जा रहा है इस तरह। तो आप सब डाटा यहाँ रख देंगे तो आपको ये जो पी का जो आपका डायमेंशन होगा वो फाइंड आउट होगा। यहाँ टाइम लिया, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, इस वजह से ये टाइम ले रहा है, लेकिन आप इसको रखेंगे तो आपका डायमेंशन इसका फाइंड आउट हो जाएगा आसानी से। अब आप आगे देखिए, द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी एंड डिस्टेंस डी बाय द इक्वेशन। ये आपको यहाँ डायमेंशन फाइंड आउट करना है किसका, ए डी अपान बी का। ए डी क्या, फोर्स में फोर्स ऐड होगा, मास में मास ऐड होगा, या मास में मास सब्ट्रैक्ट होगा, फोर्स में फोर्स सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी या सेम यूनिट के ही क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिवाइड या मल्टीप्लाई हम किसी का भी कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन वो सेम का होता है। इधर आपका ए आपका हो गया फोर्स है, फोर्स का जो डायमेंशन आपका होगा ml T⁻²। और इधर आपका जो ये बी दिया है, बी आपका क्या है, ये आपका लेंथ का इनवर्स है, ये हो गया इधर से। और जो आपका डी है, डी हो वो टाइम के रिस्पेक्ट में, इसका टाइम के इनवर्स में हो गया ये इसका हो गया। तो आप यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे ml पावर 0 ये हो गया, और T⁻⁻1। तो आपका जो इसका डायमेंशन बन रहा है mt-1। यहाँ से इस तरह जो इसका डायमेंशन बन रहा है आपको mt-1, ये आपका डायमेंशन हो गया ए बी अपान बी, ए डी अपान बी का। थोड़ा यहाँ डाउट है, आप फिर से इसको एक बार देख लिया, हमने इसको थोड़ा दूसरे तरीके से कर दिया। इसको आप देखेंगे और तरीका इसका है जो यहाँ पूछा गया, उस पर बात करते हैं। ए डी अपान बी, ए डी जो आपका डायमेंशन है, ये यहाँ क्या है, फोर्स में फोर्स ऐड किया, ये में T⁻² हुआ। डी आपका टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट में गया ये। चलिए बी को आपका लेंथ है, वो आपका लेंथ के रिस्पेक्ट में गया, ये हो गया। तो अब जो डायमेंशन बन रहा है ml स्क्वायर और T⁻³ ये डायमेंशन आपका हो गया इसका ए डी अपान बी का। इस तरह आप आगे और डायमेंशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इफ टाइम टी, वेलोसिटी वी एंड एंगुलर मोमेंटम आई आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ टी वी एंड एड। आपको डायमेंशन आपका फाइंड आउट करना है मास का इन टर्म्स ऑफ टी वी एंड आई का। तो आपका ये इफ टाइम टी, वेलोसिटी वी एंड एंगुलर मोमेंटम इतना टेकन फंडामेंटल करे डायमेंशन मास। तो आपको ये मास का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो आप जानते हैं जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है आई इक्वल टू होता है mv/r। ये आपका एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस। आपको मास का यहाँ डायमेंशन फाइंड आउट करना है आई अपान वी आर। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ आई आपका है वी वेलोसिटी हो गया, टाइम तो आपको यहाँ दिया नहीं है, और ये आपका रिस्पेक्ट निकालना है, मोमेंटम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो कैसे होगा आपका आई, तो ठीक है चलिए आई का हो गया सेम आपका हो गया, वी आपका हो गया, वी इनवर्स हो गया। तो ये आपका जो दिया है आर को इसके टर्म में हम यहाँ निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ निकालना है टाइम के टर्म में। टाइम के टर्म में जब आप निकालेंगे यहाँ से तो आपका ये हो जाएगा आई आपका यहाँ हो गया, वी इनवर्स हो गया। जो आपका ये जो लेंथ है वो आपका हो जाएगा, जो आपका ये लेंथ है, जो आपका यहाँ जो आपका ये आपका लेंथ है उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। जो आपका ये आपका लेंथ है, इस लेंथ को हम कन्वर्ट कर देंगे वेलोसिटी एंड टाइम में। तो ये आपका वी और टी हो गया, ये वी टी हो गया। तो इस तरह से जो आपका डायमेंशन बन रहा है एम का वो आपका हो गया आई और टी। ये आपका डायमेंशन बन रहा है एम का। इस तरह आप आगे और क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इफ सी एंड वी रिप्रेजेंट कैपेसिटर एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ लेमडा। ये देखिए इसका जो तरीका दिया है ये इसका निकालने का, आपको लेमडा इक्वल टू सी बाई वी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं जो आपका कैपेसिटर होता है क्यू इक्वल टू सी भी होता है, क्यू आपका चार्ज है, सी आपका कैपेसिटर, वी आपका वोल्टेज है। तो आप यहाँ से लेमडा इक्वल टू कन्वर्ट कर देंगे
क्यू बाई वी स्क्वायर, ये आपका हो गया लेमडा जो आपका हो गया क्यू और वी के टर्म हो गया। अब आपको और आगे डायमेंशन फाइंड आउट करना है इसको, तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, जैसे आप क्यू अपान वी स्क्वायर, तो लेमडा इक्वल टू क्यू अपान वी स्क्वायर, क्यू इक्वल टू डायमेंशन होता है 80, जो आपका वोल्टेज होता है वो आपका वर्क पॉइंट चार्ज होता है क्यू। तो आप इसको और आगे देखेंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और जो आपका इसका डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 2। और जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये डायमेंशन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए एम इनवर्स एल पावर माइनस 2, ये आपका ऊपर जाएगा टी पावर 4 और ए स्क्वायर, ये आपका डायमेंशन हो गया आप जो कांस्टेंट है लेमडा का। तो लेमडा का डायमेंशन आपका इस तरह होगा एम इनवर्स एल पावर माइनस 2 और टी पावर 4 और ए स्क्वायर, ये आपका डायमेंशन आपका फाइंड हो गया ये कांस्टेंट लेमडा का। इस तरह आप और आगे का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमेंशन फार्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी हियर के डिनोटेड द टेम्परेचर, जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपका जो जैसे इसका पावर इक्वल टू के आपका होता है के डेल्टा एल अपान, आप इसको भी निकाल सकते हैं, जो आपका डायमेंशन फार्मूला फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी है हियर के डिनोटेड द टेम्परेचर। अब इसका भी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको आप निकालिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा है और मैं आगे बढ़ रहा है। आपको यहाँ अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिफाइन एज कांस्टेंट डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट, जो आपका ये आपका दिया है, जो आपका कांस्टेंट दिया है ये आपका सोलर एनर्जी रिसीव ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट टाइम, जो आपका दिया है ये कांस्टेंट आपका सपोज के आपका है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये आपका हो गया। तो इसका जो डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया एल स्क्वायर इंटू टाइम टी हो गया। तो जब आप इसको सिम्प्लीफाई करेंगे एम टी पावर माइनस 3, ये आपका डायमेंशन हो गया कांस्टेंट का। इस तरह आप और आगे देख सकते हैं इफ मोमेंटम पी एरिया ए एंड टाइम टी आर टेकन टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटी देन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी। तो आप इसको सेटअप कर दीजिए, जो आपका है पी ए पावर हाफ टी पावर माइनस 1, इसको आप सेट करेंगे जैसे आपका ये किसका है, पी आपका यहाँ मोमेंटम है, तो मोमेंटम इक्वल टू होता है एम इंटू पी इक्वल टू एम इंटू वी। तो जो इसका डायमेंशन होगा आपका एम वी एल टी माइनस 1, ये इसका डायमेंशन ये आपका डायमेंशन हो गया मोमेंटम का। जो ये आपका मोमेंटम डायमेंशन है, ये आपका एरिया है, तो रखोगे जब इसको डायमेंशन रखोगे ये आपका टाइम का है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल है एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आपका टी पावर माइनस 2, ये आपका जो ये डायमेंशन बन रहा है वो आपका एनर्जी का डायमेंशन बन रहा है। जो आपका ये दोस्तों जो आपका ये डायमेंशन बन रहा है वो आपका एनर्जी का डायमेंशन बन रहा है। पी आपका यहाँ मोमेंटम है, मोमेंटम को क्या आप और आगे अगर आप देखना चाहेंगे तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम अगर आप देखना चाहेंगे तो मोमेंटम इक्वल पी इक्वल टू एम इंटू वी होता है, एम और जो ये एल टी इनवर्स होता तो इसका डायमेंशन ये हो गया, और ये आपका एरिया बाहर ले लेंगे वो टाइम आपका ऐड हो जाएगा, तो आपका ये डायमेंशन जो हो गया ये आपका जो डायमेंशन ये बन रहा है ये आपका अप्रोक्सीमेटली ये एनर्जी का डायमेंशन हो रहा है, एनर्जी का या वर्क का डायमेंशन जो आपका बन रहा है। तो इस तरह आपने देखा हमने कैसे इसको फाइंड आउट किया इसको। और आगे आप देख सकते हैं इफ स्पीड वी एरिया ए एंड फोर्स एफ आर चूजन एज फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशनल ऑफ यंग मॉडुलस विल बी। आपको यंग मॉडुलस का आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे यंग मॉडुलस का डायमेंशन, तो यंग मॉडुलस इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या होता है, अब आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का होता है फोर्स पॉइंट एरिया, और आपका स्ट्रेन ये आपका यंग मॉडुलस का फार्मूला है y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन अपॉन फोर्स पॉइंट एरिया हो गया, जो आपका वो स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, ये आपका हो गया। तो इसको आपको डायमेंशनल फाइंड आउट करना है। इफ स्टूडियो एरिया ये आपका वी ए और एफ के टर्म में फाइंड आउट करना है। तो ये तो आपका है, ये यहाँ से ए भी आपका है, ये आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो डायमेंशन बन रहा है आपका एफ ए इनवर्स, ये आपका एफ ए इनवर्स आपका डायमेंशन बन रहा है यंग मॉडुलस का जो आपका डायमेंशन में दोस्तों बन रहा है एफ ए इनवर्स वी। यहाँ स्पीड तो हम यहाँ ले नहीं पा रहे हैं, ये है आपका, ये आपका कट जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप और चाहेंगे इसको तो एफ वी पावर 0 ए इनवर्स इसके टर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। किसी के पावर में 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ये आपका डायमेंशन हो गया इस तरह। अब आप
या ये हमें दोस्तों ये है इस तरह का हम डायमेंशनल फाइंड आउट किए जो मेन जो आपका जेईई मेन 2020 ऑनलाइन में पूछा गया था जुलाई मंथ में, या जो आपका जो आपको होता है ये जो आपका जेईई जो आपका मेन कराता है, जो जेईई मेन पास करता है, फिर उसके बाद वो जेईई एडवांस में बैठता है, जो जेईई एडवांस पास करता है उसका एडमिशन आईआईटी में होता है, जो जेईई मेन में पास करता है उसका एडमिशन एनआईटी में होता है, और जो जेईई मेन और एडवांस दोनों पास करता है उसका एडमिशन होता है आपका आईआईटी के इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों ये था हमने कैसे इसको फाइंड आउट किया। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको बहुत फास्ट तरीके से कैलकुलेट करना है, ना कि बहुत सिंपली तरीके से, क्योंकि हम जितना तेज़ी से इसको करके निकलेंगे उतने, क्योंकि आईआईटी में जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन आपकी समझ से पहले दिया रहता है। जैसे जो आप जाएंगे पढ़ने आप नेक्स्ट क्लास में, वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा चीज़ें करके आपको पहले वो लोग दे दिए रहते हैं। तो जो आपको को इसको और तेज़ी से और एडवांस पढ़ के ही वहाँ आप जा सकते हैं आईआईटी में, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ आपको वो हाईली टैलेंटेड या आपको एडवांस बनाते हैं, जिससे आप वर्ड में उनसे आप जिससे वर्ड में फाइट कर सको। तो वर्ड में आपको फाइट करने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको टैलेंटेड होके ही जाना होगा। ओके ओके फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।